मॉर्निंग 9-10 क्लास, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। पता ही है सॉल्ट, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। द कंपाउंड फॉर्म इन एसिड बेस रिएक्शन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनाइन ऑफ एसिड एंड कैटाइन ऑफ द बेस और कॉल्ड सॉल्ट। ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन से? जो एसिड होता है, एसिड कौन, जैसे HCl, तो इसका एनाइन, एनाइन कौन, एनाइन मतलब माइनस चार्ज, जो क्लोराइड है वो माइनस चार्ज है, एनाइन है। और ठीक है, एनाइन ऑफ एसिड एंड कैटाइन ऑफ बेस, और बेस का कैटाइन कौन, सोडियम। ठीक है, प्लस चार्ज, कैटाइन मतलब प्लस चार्ज और एनाइन मतलब माइनस चार्ज। तो दोनों मिलकर जो कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो उससे क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट, NaCl। ठीक है, तो कैटाइन का मतलब, एनाइन का मतलब होता है माइनस चार्ज और कैटाइन का मतलब होता है प्लस चार्ज। ठीक है, और इस प्रकार ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये जनरल रिएक्शन हो गई इसकी। ठीक है, सॉल्ट आर द आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड है ही, देखो सोडियम पे प्लस चार्ज है और क्लोराइड पे माइनस चार्ज है, तो आयनिक कंपाउंड है। 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लस चार्ज पॉजिटिव और माइनस चार्ज नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट में सोडियम प्लस आयन है और सल्फेट माइनस आयन है। तो देखो इसमें Na2SO4, तो जो इनके नीचे लगी रहती है वो उसकी बैलेंसी होती है। ठीक है, ये देखो सल्फेट, सल्फेट की 2 बैलेंसी है, तो ये इसके लगी हुई है, और इसकी 1 है इसकी बैलेंसी, तो ये इधर लगी हुई है, तो हम लगाते नहीं। इस प्रकार ये फॉर्मूले बनते हैं। तो Na2SO4 है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। अब क्या है, अपन को रिमेंबर करना है, वाटर हेल्प। एसिड और बेस डिसोसिएशन होते हैं जब वाटर में, तो आइंस बनते हैं। जो बेसिसिटी होती है एसिड की और एसिडिटी होती है बेस की, वो हाइड्रोजन आयन और OH आयन पे डिपेंड करते हैं। pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करती है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मीन्स क्या होगी, pH वैल्यू कम होगी, मतलब उल्टा होगा। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो pH वैल्यू बढ़ेगी, मतलब वो बेस होगा। ठीक है, और रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है, जो एसिड रेन होती है। हायर द pH वैल्यू वीकर इज द एसिड एंड स्ट्रोंगर इन द बेस। जब pH वैल्यू हाई होती है तो वीक तो एसिड होता है, स्ट्रोंग बेस होता है। अब क्लासिफिकेशन करते हैं अपन सॉल्ट्स के। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं। एक तो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, एक बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, और एक एसिड सॉल्ट्स होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स, न्यूट्रल सॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, जब ए सॉल्ट इन विच ऑल ऑफ एसिड्स हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ए मेटल। जब सारे हाइड्रोजन आयन, मतलब सारे हाइड्रोजन आयन किसके द्वारा रिप्लेस हो जाए, सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाए मेटल के द्वारा। देखो यहाँ पे ये अपन ने देखा था, ये सारे हाइड्रोजन आयन थे, ये वाले। ठीक है, ये वाले सारे हाइड्रोजन आयन इस मेटल के द्वारा रिप्लेस हो चुके थे, क्योंकि ये इसको रिप्लेस करके हाइड्रोजन को खुद क्लोरीन से कंबाइंड हो गया था। ठीक है, तो सारे मेटल, जो सारे हाइड्रोजन आयन मेटल के द्वारा रिप्लेस हो जाए, और द हाइड्रोक्साइड रेडिकल्स ऑफ ए बेस आर रिप्लेस्ड बाय एन एसिड रेडिकल इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। जैसे Na2SO4, K2CO3, BaCl2, अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, ये सॉल्ट है। इनमें न तो एसिडिक होते हैं नेचर के, न बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट, सोडियम प्लस सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम प्लस कार्बोनेट। बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स दे हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर और बेसिक सॉल्ट्स। वह सॉल्ट्स जो जब वाटर में इनको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे खूब सारे, तो ये बेसिक सॉल्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है, और दोज सॉल्ट्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड ए वीक एसिड। किससे बने होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बने होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, इसीलिए क्या होता है, ये बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। क्योंकि जो बेस होता है, जो बेस होते हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और जो
वाटर है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसलिए जो सॉल्ट है उसमें बेसिक नेचर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये बेसिक सॉल्ट होते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट विल बी सॉल्ट दैट कंटेन अमाउंट ऑफ बोथ हाइड्रोक्साइड एंड अदर आयन, जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए सब में हाइड्रोक्साइड आयन और अदर आयन्स हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट दैट हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर आर एसिडिक सॉल्ट, जो वाटर में हाइड्रोनियम आयन देंगे। ठीक है, इफ़ ऑल द आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन आर नॉट रिप्लेस्ड बाय द मेटल, मतलब सारे हाइड्रोजन आयन मेटल के द्वारा रिप्लेस नहीं होंगे। ठीक है, मेटल आयन एंड सम एसिड हाइड्रोजन आयन स्टिल रिमेन, और कुछ हाइड्रोजन आयन रह जाएंगे, तो सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। जैसे अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइपोफॉस्फेट, हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फेट। ठीक है, अनदर डेफिनेशन ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज ए सॉल्ट फॉर्म बिटवीन ए, ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बने होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के और वीक बेस से बने होंगे। These salts give two type of positive ion in which one of them is hydrogen ion and another ion is other ion। ये देखिए डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट में मोर देन कैटाइन और एनाइन होते हैं, और they are formed when more than one salt are dissolved in a liquid and when they together they crystallize as a regular pattern। जैसे एलम, फिटकरी का नाम सुना होगा, ये डबल सॉल्ट है। पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 24 वाटर से मिलकर बना होता है। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको एलम का, K2SO4.Al2SO4 3.24H2। अब यहाँ पे देखो कुछ अपन सॉल्ट्स दे रखे हैं, तो कौन से एसिड और बेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम सल्फेट है, ये कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना है? सल्फ्यूरिक एसिड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, सोडियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। कैल्शियम सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है। ऐसे ये सारे तुम ये टेबल में देख लेना कौन किससे मिलकर बना, और इनके फॉर्मूले भी लिखना। ठीक है, जिससे फॉर्मूले से भी तुम्हें लर्न हो जाए। ऐसे ही सॉल्ट की दूसरी फैमिली देखो, सोडियम सॉल्ट, जिसमें सारे क्या होंगे? सोडियम के होंगे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट। ये पोटेशियम के सॉल्ट समय पोटेशियम होंगे, ये अमोनियम के सॉल्ट होंगे, ये मैग्नीशियम के सॉल्ट, ये कैल्शियम के सॉल्ट, ये कॉपर के सॉल्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है, और ये कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये टेबल है, इधर कौन से एसिड और बेस से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। ठीक है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एसिड्स, जैसे सल्फेट, सारे सल्फेट्स की है ये क्लोराइड की है, ये कार्बोनेट, ये नाइट्रेट, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन बेसिस। कॉमन बेस के अकॉर्डिंग सोडियम, सब में सोडियम सोडियम है, इनमें पोटेशियम है, इनमें कॉपर है, सब में। पीएच वैल्यू क्या है सॉल्ट की? अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट। हमने देखा था पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग 3 टाइप के सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होते हैं? ये लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए होते हैं, जैसे NaCl, KCl, NaNO3, Na2SO4। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने होते हैं, मतलब जिनकी पीएच वैल्यू कैसी होगी? पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से और वीक बेस से आर एसिडिक सॉल्ट। द चेंज ऑफ द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू, और ये किसको कर देंगे? एसिडिक सॉल्ट, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देंगे। फिर है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बने होंगे, और इनकी पीएच वैल्यू कैसी होगी? पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इनकी तो पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम होगी, इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्ट ऑफ सिल्वर, मर्करी, लेड आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम हाईली सॉल्युबल, और वेरेज सम अदर्स आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉलिबिलिटी ऑफ सम सॉल्ट्स इन वाटर इन गिवन टेबल, ये देखो टेबल में दिए कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
जैसे सोडियम क्लोराइड ये सब फॉर्मूले हैं, तो इनको यहाँ से लर्न करना पहले फॉर्मूले उसको, ठीक है। कौन से सॉल्युबल है, सारे ही सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कौन से किस में टर्न होते हैं, मतलब ये अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग इनको देखना किससे बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये उसको टर्न कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकी पीएच है और कौन से एसिड और बेस से मिलकर ये बने हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में।